भुसावल शहर का सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल साई पुष्प एक्सीडेंट हॉस्पिटल गत कई वर्षों से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नीलेश वासुदेव महाजन, जो एक MBBS डी ऑर्थो हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से अपनी मेडिकल सेवाओं और सरकारी योजनाओं में 10,000 से भी अधिक ऑपरेशन किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर वासुदेव महाजन को कई बार सम्मानित भी किया गया है। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर नीलेश वासुदेव महाजन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आपको पता है कि हेलो डॉक्टर का हमारा 5वां एपिसोड है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो है हम इस प्रोग्राम को एक अवेयरनेस के रूप में चला रहे हैं और आप काफ़ी दशकों से हम समझते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और आपका काफ़ी नाम भी है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे हमारे दर्शक के कुछ आपके ऐसे पेशेंट हैं, कुछ ऐसे उनके बेसिक सवाल रहते हैं जिसमें उन्हें बहुत सोचना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से लोगों तक की बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश महाजन। मेरा भुसावल में साई पुष्प एक्सीडेंट हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल है, यावल रोड पर। 2002 से मैं मेरा हॉस्पिटल है और 2002 से मैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जो भी पेशेंट की सेवा है वो कर रहा हूँ। उसमें कई सारे एक्सीडेंट के पेशेंट हमने हैंडल किए हैं और जितना हमसे बन पाए तो गरीबों की सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य उसमें है। और साथ में हड्डी के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, ये सालों तक चलने वाली चीज है। इसमें नए नए टेक्निक का इस्तेमाल करके पेशेंट को कैसे जड़ से रिलीफ दिया जाए, इसके बारे में भी हमारी कोशिश रहती है और उसके बारे में भी हम नई नई बातें निरंतर पढ़ते रहते हैं और उसका पेशेंट के लिए फायदा हो ऐसा उपयोग उसका करते रहते हैं। अभी जैसे कि ऑपरेशन तो मेरे ये महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंदर ही 10,000 के ऊपर हो गए हैं। इसके पहले जब योजना नहीं थी तब भी हम गरीबों के सेवा में हमेशा थे और आज तो फिर गरीबों के सेवा के लिए तो है ही है। थैंक हाँ सर, आप सरकारी योजना में जो आप ऑपरेशन करते हो तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? किस किस योजना में जो ऑपरेशन आपके पास हो जाते हैं? देखिए, 2013 में गवर्नमेंट ने योजना चालू किया था, राजीव गांधी जीवनदायी योजना। उसका बाद में नाम बदल के महात्मा ज्योतिबा फुले योजना कर दिया था। योजना वही है, उसमें कुछ भी बदला नहीं है। उसमें शुरू के तौर पे जो सफ़ेद पीले और केसरी रंग के रेशन कार्ड वाले थे उनके लिए पूरा ट्रीटमेंट फ्री था। अब गवर्नमेंट ने पिछले साल से व्हाइट रेशन कार्ड होल्डर, नौकरदार, पेंशनर, इन सब लोगों को उस योजना में इंक्लूड किया हुआ है। उसमें हड्डी की जो उन्होंने दी हुई 900 टोटल बीमारी है, उसका पूरा इलाज अपने पास फ्री में हो जाता है। जैसे कि पेशेंट ने सिर्फ आना, उसके कागजात जमा करना, उसका खून जांच से लेके घर जाने तक की दवाई का ट्रीटमेंट योजना के तहत होता है। उसमें पेशेंट को 2 टाइम का खाना भी दिया जाता है। और मुझे खुशी है और बताने में बहुत फक्र है कि अभी तक मेरे हिसाब से मेरे 10,000 के ऊपर ऑपरेशन हो गए और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन मेरे नाम पे दर्ज है। योजना आने की वजह से कई दूर दूर के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, जो महाराष्ट्र के काने कोपरे से आते हैं, जहाँ के तो नाम भी गाँव के मुझे मालूम नहीं थे। जैसे कि 40 गांव से भी पेशेंट मेरे पास आ जाता है, पाचोरा से भी पेशेंट मेरे पास आ जाता है, यहाँ पर कुरहा काकोड़ा MP के बॉर्डर से भी पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं। तो उनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि योजना के तहत महाराष्ट्र का कोई भी पेशेंट है तो उसके रेशन कार्ड महाराष्ट्र का है, उसको कवर किया जा सकता है। सर, बहुत से लोगों को डाउट है, जो सरकारी योजना में जो ऑपरेशन आप करते हो तो उसमें लगने वाला जो भी इक्विपमेंट होता है, तो वो लोगों की ऐसी सोच होती है कि सरकारी योजना में वो सस्ता लगता है। हाँ, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, हम लोग पेशेंट के शरीर के साथ काम करते हैं, तो इसमें मैं तो आपको 100% ये बात बता सकता हूं कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और गवर्नमेंट ने जो डिसाइडेड कंपनीज है, जिसके जो स्टैंडर्ड्स है, उसी के हिसाब से पेशेंट को लगने वाली चीजें यूज होती है। वो भले ही इम्प्लांट्स रहे, जो शरीर में पट्टी, स्क्रू, रॉड डालते वो, या उसके लिए लगने वाली दवाई है,
क्योंकि 2 पैसे हमको कम मिले तो चलेगा, लेकिन अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। ऐसी घटना न हो इसके लिए हम खास करके ध्यान देते हैं। अब कुछ पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल्स में जाकर समझो कोई चीज पूछकर आते हैं कि भाई किस टाइप का इम्प्लांट यूज करना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स यूज किए जा सकते हैं जो योजना में नहीं पॉसिबल। हम पेशेंट को वैसा बोलते हैं कि भाई ये योजना में जो इम्प्लांट है वो भी स्टैंडर्ड है और आपकी हड्डी उससे भी अच्छी होने वाली है, आपका प्रॉब्लम उससे सॉल्व होने वाला है, तो आप बाकी चीज़ों का खर्चा वगैरह मत बढ़ाइए, अपना काम जो है योजना के तहत हम प्रॉपरली कर देंगे। सर इम्प्लांट में कोई फ़र्क होता है, जैसे आप बता रहे कि ज़्यादा खर्चे वाला, जहाँ दूसरे हॉस्पिटल में जो बताया जाता है कि आपको जो ये इम्प्लांट डालेंगे इसका इतना खर्चा है, और जो सरकारी योजना में जो आप डालते हो तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क है क्या? देखिए, जो योजना में डाला जाता है प्योर स्टेनलेस स्टील इम्प्लांट है। कुछ हॉस्पिटल्स जो है जो बड़े हॉस्पिटल्स है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, वो टाइटेनियम के इम्प्लांट यूज़ करते हैं। अब टाइटेनियम ये धातु ही महंगा है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। हालांकि वो टाइटेनियम का इम्प्लांट हम योजना में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उतने पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को नहीं मिलते, और ऊपर से पैसे लेकर भी करो करके लोगों का कहना होता है, लेकिन वो चीज़ हम पहले दिन से नहीं करते कि भाई ऊपर से आपको पैसा ना लगे। इसलिए ही तो सरकार ने ये योजना बनाई है, क्योंकि योजना बनाते वक्त सरकार का एक ही कहना था कि कर्जा लेकर किसी की ट्रीटमेंट करने की जरूरत ना पड़े, तो फिर ऊपर से पैसे लेने का मतलब ही कुछ बनता नहीं है। और आज तक इतने 10,000 ऑपरेशन हुए, 10,000 ऑपरेशन में गिने चुने लोगों को कुछ जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए होंगे वो और कारण से भी हो सकते, जैसे कि किसी को डायबिटीज है, किसी ने बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, लेकिन उसमें इम्प्लांट का कोई रोल नहीं होता है। सर आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं आपको कि आप काफ़ी दशकों से जो है सेवाएं देते आ रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हॉस्पिटल में तो हमारा वेल इक्विप्ड फिजियोथेरेपी सेंटर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गर्दन, कमर दर्द और घुटनों का दर्द, इसमें गोली दवा तो तत्पुरता काम करता है, लेकिन ये फिजियोथेरेपी जो है एक्सरसाइज थेरेपी और उसके लिए लगने वाली मशीनरी, इसका पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट होता है और उससे गोलियों की मात्रा या गोलियों का कम देना पॉसिबल होता है। तो ये ट्रीटमेंट हमारे पास हम डे 1 से कर रहे हैं। हमारे पास वेल इक्विप आईसीयू है, मतलब हाथ पाँव की हड्डी टूटती है, उसके साथ किसी को सर पे चोट आती है, किसी को फसलियों में मार लगती है, तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। और हम जी जान से कोशिश करते हैं, मैं और मेरा स्टाफ, कि पेशेंट को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हम दे सके। सर आप हेल्थ कैंप के बारे में क्या बोलना चाहोगे? अभी देखा जा रहा है काफ़ी हेल्थ कैंप लगते हैं और आप भी उस हेल्थ कैंप का जो है हिस्सा बनते हैं। 2002 से जब मैंने दवाखाना शुरू किया था, हॉस्पिटल शुरू किया था, तब से मैं हेल्थ कैंप ले रहा हूँ। भुसावल का माइक्रो इंटीरियर जिसको बोलते हैं, या जलगांव जिले का माइक्रो इंटीरियर जो है, उसकी एक जगह ऐसी नहीं होगी कि जहां पर हमारा कैंप हुआ नहीं है। और हम इसलिए लोगों के पास जाते हैं कि कुछ गरीब लोग आज भी ऐसे हैं कि जो दवाखाने में तक पहुंच नहीं सकते, तो उनके लिए हम डोर स्टेप सर्विस जिसको बोल सकते हैं कि घर जाके उसकी सुविधा देना और जितना हमसे बन पाएगा उतनी उसकी ट्रीटमेंट करना। और हालांकि अब महात्मा ज्योतिबा फुले योजना से तो हमको हर महीने में एक कैंप लेना कंपलसरी है। कंपलसरी छोड़ के भी जहाँ कहीं भी कैंप होता है, जैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में कैंप होता है या किसी पॉलिटिशियन के बर्थडे वगैरह के लिए कैंप होता है, वहाँ भी हम हॉस्पिटल की तरफ से शरीक होते हैं और लोगों से ज़्यादा सेवा देने की कोशिश करते हैं। सर भविष्य में अभी आप क्या सोचते हो, आपके हॉस्पिटल की ओर से आप भविष्य में किस तरह की योजनाएं लाना चाहते हो, किस तरह से और भी लोगों की सेवाएं करना चाहते हो? देखिए, वैसे मेरे हॉस्पिटल में पहले से महाराष्ट्र पुलिस, BSNL या MACB से रिलेटेड जो भी महावितरण, महाजनरेशन, इन सब कंपनियों की फैसिलिटी तो है, इंश्योरेंस कंपनी की भी फैसिलिटी है। हालांकि अब उन चीज़ों का इतना मायना नहीं रहा क्योंकि अब योजना में सब लोग कवर हो गए हैं। दूसरी बात, अभी योजना में कुछ नियम बदलते रहते हैं, जैसे कि अभी पहले घुटने का दूरबीन से ऑपरेशन होता था योजना में, मेरे पास उसके कम से कम 400 के ऊपर ऑपरेशन हुए हैं। अब सरकार ने किसी कारणवश वो ऑपरेशन योजना में से निकाल दिया है, तो हमने मुंबई की एक चैरिटेबल फाउंडेशन से अभी संपर्क किया था और उन्होंने हमको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया, सकारात्मक प्रतिसाद उनकी तरफ से मिला है। तो अब उनसे बात करके पेशेंट को कम से कम खर्चा लगे ऐसा करके उसमें ये भले ही वो योजना में न हो, लेकिन ये ऑपरेशन पेशेंट के लिए अवेलेबल करके देने का हमारा अभी प्रयत्न चालू है। दूसरी बात, जो अभी कोविड के बाद में बहुत से लोगों के बॉल जॉइंट खराब हो गए हैं, वो भी ऑपरेशन महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में दिया नहीं है,
उसके लिए भी हमने अपने माननीय मंत्री महोदय जो है संजय जी सावकार, इनसे बात किया था और उसका भी एक प्रपोजल हमने बनाया हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री सहायता निधि की ओर से हमको गवर्नमेंट पैसे देगी और जो पैसे बचेंगे, कम पड़ेंगे, वो पैसे हम पेशेंट से लेके कम से कम खर्चे में वो ट्रीटमेंट करके देने का हमारा प्रयत्न और प्रयास अभी चालू है। सर, आपने जिस तरह कहा कि कोविड जो अभी गया, तो कोविड में जो लोगों ने वैक्सीन ली, वैक्सीन से भी कुछ लोगों के हड्डियों पे असर हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैक्सीन या रेमडेसिविर से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोविड में जो मेरे हिसाब से मुझे जो मालूम है, खून गाढ़ा हो जाने की वजह से बॉल जॉइंट का ब्लड सप्लाई कम हो गया, किसी किसी के हार्ट की जो ब्लड वेसल्स थी उसमें गुठलियां बन गई, उस वजह से लोगों को परेशानी हुई। उसमें रेमडेसिविर या वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है। सर, आज जो है एक्सीडेंट का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और देखा जाता है ज़्यादा युवा ही जो है बाइक जो भगाते, उसे रफ्तार से चलाते, अब कोई घटना होती है और हादसा होता है और आप तक के आते हैं। तो आप इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को, या मैं बोलना चाहूँगा सभी को? देखिए, एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ गया है। बीच में अभी जो केंद्रीय मंत्रालय है, राज्य सड़क मंत्रालय, उन्होंने एक डाटा भी दिया था कि हर 1 मिनट में कितने लोग इंडिया में मरते हैं एक्सीडेंट की वजह से। ये बात देखने में, पढ़ने में बहुत बुरी लगी थी। लेकिन आजकल क्या है, एक तो गाड़ियां हो गई है सस्ती, बैंक के लोन की वजह से गाड़ियां मिलना हो गया आसान, और जवान बच्चों के हाथ में गाड़ियां देने के बाद उनकी वो जवानी का स्पीड, इन सब चीजों की वजह से एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ गया है। अपने जलगांव जिले में भी कई सारे बड़े लोगों के लटके भी बीच में, जैसे चंद्रकांत जी सोनवणे का लड़का एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ था। ये गलत है। दो बच्चों को या फिर जो गाड़ी चलाते हैं, यहाँ तक कि मैं खुद 2 व्हीलर चलाता हूँ तो अब मुझे भुसावल में गाड़ी चलाने के लिए डर लगता है कि कहीं से कौन आके अपने को एक्सीडेंट कर देगा। तो इसलिए गाड़ी चलाते वक्त हमेशा नियमों का पालन करें। गाड़ी का स्पीड अपन शहर का लिमिट देखकर ही चलाए ताकि ये एक्सीडेंट कम से कम हो। देखिए, एक्सीडेंट होके पेशेंट आता है तो हमारे लिए तो पैसे देके जाता है, लेकिन हमारी खुद की इच्छा है ऐसी कि ना हो, क्योंकि एक एक्सीडेंट आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, बदल देता है। हमने देखा है कई बार पेशेंट को मल्टीपल फ्रैक्चर, जिनको कई जगह पर फ्रैक्चर होते हैं, वो लोग 1-1 साल तक पलंग पे पड़े रहते हैं, पूरा उनका काम धंधा वेस्ट हो जाता है और शरीर में जो ऐब रह जाता है या जो अपंगत्व आ जाता है वो तो जिंदगी भर उनको संभालना है। इसलिए ड्राइव कॉशियसली, मतलब गाड़ी चलाते वक्त बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइए। मैं इतना ही संदेशा दे पाऊँ। सर, एक बात और, आपको महाराष्ट्र लेवल पर जो है सम्मानित किया गया है। आपके हॉस्पिटल ने जो है तकरीबन हम समझ से 10,000 से भी अधिक ऑपरेशन किए, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं किसी पुरस्कार के लिए या सम्मान के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना लोगों की मेरे से ज़्यादा सेवा हो पाएंगी उसकी कोशिश कर रहा हूँ। अब महाराष्ट्र में मेरा नंबर सबसे ज़्यादा है क्योंकि मैं किसी को डिनाई नहीं करता, मैं किसी को ना नहीं करता। अब कई सारे ऑपरेशन मैंने ऐसे किए हैं कि जो दूसरे योजना के हॉस्पिटल वालों ने मना किए कि भाई हम ये योजना में नहीं करेंगे, तो वो लोग मेरे पास आए, बड़ी आशा से आए थे, इसलिए मैं उनके ऑपरेशन कर पाया और करके दिए मैंने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि घुटने का लिगामेंट का ऑपरेशन है या बॉल जॉइंट खराब होने के बाद के, ये भी लोग रोजाना मेरे को 10 जगह से घूम के आते कि भाई आपके पास योजना है, आप कर दीजिए। अब मेरे हाथ भी कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए मैंने अपने मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करके उनसे ये प्रपोजल उनके सामने रखा और वो भी हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रपोजल दे दो, मैं उसका पाठपुरावा मंत्रालय में ले लूंगा और आने वाले 10-15 दिन में जैसे सेशन खत्म हो जाएगा, विधानसभा का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, वैसे अपने को शायद वो गुड न्यूज मिल सकती। सर, यानी अभी काफी लोगों को जो है सरकारी योजना का फायदा उठा सकते लोग? यस, अभी भी उठा रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन योजना में नहीं है उसके बारे में भी हमारी कोशिश चालू है और जैसे आ जाएंगे तो आपके माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम उसको डिक्लेयर कर देंगे और जो भी जरूरतमंद है वो हमारे पास आकर आगे का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब पेशेंट के प्रिकॉशन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इतने सारे ऑपरेशन हमने किए हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऑपरेशन का रिजल्ट 50% डॉक्टर की मेहनत पर और 50% पेशेंट की मेहनत पर डिपेंड होता है। घर जाने के बाद लोगों को जो सलाह दी जाती है उस पर उन्होंने प्रॉपर अमल करना चाहिए, या फिर जब हड्डी जुड़ जाती है और हम एक्सरसाइज के बारे में सलाह देते हैं तो लोग बोलते ठीक है डॉक्टर साहब हम घर कर लेंगे, और घर पे वो एक्सरसाइज होती नहीं, दर्द की वजह से या डर की वजह से, और इनडायरेक्टली क्या होता है कि फिर ऑपरेशन का रिजल्ट अपने को प्रॉपर नहीं मिलता।
उससे वो हमेशा का जिंदगी भर पेशेंट को ही तकलीफ होती है। वो किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो एक्सरे दे देते कि भाई आपकी हड्डी जुड़ गई, अब आप चल सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करना है। तो इन बारों में भी अपने को पेशेंट ने केयर करना चाहिए। पेशेंट के जो भी रिलेटिव है उनको इस बात का महत्व समझना चाहिए कि भाई सिर्फ डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया इसलिए काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बारे में दिए हुई हिदायतों पे अमल करना जरूरी है, दी हुई दवाई प्रॉपर लेना जरूरी है, और बाद में जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है उसको भी फॉलो करना जरूरी है। तभी आपको पुराने जैसे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सबसे पहले CBN न्यूज़ 18 का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर आपके सामने मेरे कुछ विचार रखने की अनुमति दी है। और CBN न्यूज़ 18 जो काम कर रहा है, ये अवेयरनेस का काम बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि फिर डॉक्टर ने ही अवेयरनेस करना चाहिए, नहीं, लेकिन डॉक्टर को भी एक जरिया होना चाहिए जो CBN न्यूज़ 18 ने मीडिया के थ्रू अवेलेबल करके दिया है। मैं फिर से एक बार उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस टाइप का हेलो डॉक्टर का जो कार्यक्रम है वो चालू कर रहे हैं, और अभी 5वां ही एपिसोड का मैं हिस्सा बनाऊं, ऐसे और 100 एपिसोड उनके हो, ऐसी मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे हमारे बीच में डॉक्टर नीलेश महाजन, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और हम भी ये बोलना चाहेंगे कि सर जो है हमेशा से सेवाएं करते आ रहे, देते आ रहे, और सरकारी योजना में सर का और आगे भी प्रयास है कि जो भी योजनाएं लागू हो सके उस योजना को लागू कर सके। उन्होंने जो है नामदार आमदार मंत्री महोदय से बातचीत की, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सारी ही योजनाएं शुरू हो जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे और आपने हमें मौका दिया आपकी बातें जो है लोगों तक पहुंचाने का। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज़ 18। नमस्कार, आदाब। Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and state board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of